हेलो गाइस। तो 61,000 डेली वेजेस सफाई कर्मचारी, लैंड ओनर, पीएचई वर्कर, एसपीओ वाईओ, इनके लिए एक बहुत ही दुखद खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है। जैसे कि आप सबको पता ही है, 2 दिन पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे सीएम साहब अमर अब्दुल्ला के द्वारा वहां पे बजट पेश किया गया, लेकिन हमारे डेली वेजेस भाइयों के लिए, हमारे एसपीओ वर्कर के लिए, हमारे लैंड ओनर भाइयों के लिए, आशा वर्कर के लिए, एसपीओ भाइयों के लिए कोई भी बात वहाँ पे नहीं रखी गई थी, जिस कारण कल हमारे सफाई कर्मचारी भाई की कल डेथ हो गई। जो भी हमारा 61,000 परिवार ये वीडियो देख रहा है, कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिए। मैं सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि जब आपने वोट लेने थे, वोट के टाइम तो आप बहुत बोलते थे हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। वोट के बाद आप कहाँ पे चले गए? वोट लेने से पहले तो आप बोलते थे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार का पहला काम होगा जितने भी डेली वेजेस हमारा परिवार है उनको हम परमानेंट करेंगे, उनकी जो सैलरी को सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कहाँ गई वो बढ़ोतरी? कहाँ गई वो डेली वेजेस भाई जिनको आपने परमानेंट किया? ये सरकार ने ये प्रॉमिस, झूठे प्रॉमिस क्यों किए थे? अगर आपने झूठे प्रॉमिस ही करने थे तो इन डेली वेजर भाइयों के लिए क्यों इतना वो करते हो, इनको दुखी क्यों करते हो? यही हमारी सरकार से उम्मीदें रहती है। क्यों क्यों हम आप लोगों को ये डेली वेजर की जो निराशा है, जो नाराज़ हुए हैं, ये नहीं दिखाई देते, सिर्फ आपको अपना काम दिखाई देता है। तो अभी जितने भी हमारे डेली वेजेस भाई लोग हैं, इनको इकट्ठा होकर रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, उसके बाद ही कुछ मसला हल हो सकता है इसका। तो चलिए मैं आज का अपडेट आपको सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल हम डेली वेजर भाइयों को बिल्कुल इस चैनल से सपोर्ट करें उनको। की सरकारें हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ करती आई है। बजट का शाम को न्यूज सुना तो बेचारा एक नमाज पढ़ने के बाद जब घर पहुंचा तो जब उसने देखा कि आखिरकार क्या हमारे साथ हुआ, तो उसको पता नहीं किस तरीके से क्या जो है उसको हार्ट अटैक आया और उसकी कल जान चलेगी, जाने की वो भी कुर्बान हो गया। लीडर तो है ही अपने मुफाद के लिए, बैठे कुर्सियों के अंदर अपने प्रोटोकॉल के लिए, लेकिन और पता नहीं कितनी ऐसी जानें जाएंगी जो सुसाइड करेंगे, जो अपने आप को फांसी लगाएंगे। अगर आप लोगों ने इनका फैसला करने से इनकार किया तो यहाँ की सरकार टोटली फेलियर है। ये मैं बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जब भी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होती है तो सेंटर से उठ के जम्मू कश्मीर के नेता सिर्फ एक ही चीज की राग अपनाते हैं, वो यही कि जम्मू कश्मीर में डेली विजर्स सबसे बड़ी तादाद में है। जम्मू के अंदर डेली विजर्स का हल सबसे पहले होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर उनके जो है सरकार बनने के बाद उनका काम पहले होगा, लेकिन हर बार उनके साथ धोखा होता है, जो आज भी हुआ। मैं सबसे पहले मेरी जम्मू कश्मीर की जनता, उसके बाद मेरी पार्टी। अगर मेरी जनता के साथ कोई भी इंसाफ नहीं होगा तो सन्नी कांत चिप किसी पार्टी के साथ नहीं जाएगा। जो उस जनता का मतलब कि फैसला या उनके हक में कोई भी ऑर्डर नहीं निकालेगा, सन्नी कांत चिप कभी नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कल जब कोई भी हमारे लोगों की उनकी आंखें नम थी कि आखिरकार उस बजट के अंदर कोई ना कोई फैसला, कोई ना कोई ऐसा बिल पास होगा जिससे डेली वेजेस को राहत मिले। लेकिन बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर की सरकारें और सेंटर की सरकारें हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ करती आई है। और बहुत अफसोस की बात है, हमारे पुंछ से रूरल डेवलपमेंट का एक मुलाजिम, डेली वेजर अस्थायी कर्मचारी, जो पिछले 20 साल से सेवा करता है उनकी, लेकिन 1 रुपया तक नहीं पा पाया। लेकिन कल जब उसको ये बजट का शाम को न्यूज सुना तो बेचारा एक नमाज पढ़ने के बाद जब घर पहुंचा तो जब उसने देखा कि आखिरकार क्या हमारे साथ हुआ, तो उसको पता नहीं किस तरीके से क्या जो है उसको हार्ट अटैक आया और उसकी कल जान चलेगी, जाने की वो भी कुर्बान हो गया अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन ये लोग, ये सरकारें तब भी टस से मस नहीं होती। और मुझे आज भी कई फोन कॉल आ रहे हैं कि हमारे पास मिड डे मील कुक है, खाना बनाने का कार्य कंटिन्यू शुरू है। अगर किसी टीचर के वहां पे कोई मरता है तो खाना बनाने के लिए उनको लिया जाता है। अगर वहां पे कोई छुट्टी पाता है, छुट्टी उनको नहीं मिलती। लेकिन आखिरकार अंग्रेजों से बदतर गुलामी हमारे यहाँ के वो डेली वेजर और अस्थायी कर्मचारी अपना रहे हैं। और ये देखिए, जो आज एक डेली वेजर जो रोया है उसके सामने आपकी मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, ये सुनिए। चीज होगी कि आप मेरे साथी हो तो मेरा साथी रोए, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। आप ये चीज नहीं आप करो प्लीज। आप रोने वाला काम नहीं करना प्लीज। आपके पीछे बच्चे हैं, परिवार है, हम आपके साथ। आप जब तक हम जिंदा हैं आपको आंच नहीं आने देंगे। ये मेरा आपको नहीं, रोना नहीं। आप इतने बड़े माहिर रमजान के महीने में रोके, ऊपर वाले के साथ भी ऐसा चीज नहीं होगी, तो आप मुझसे प्लीज रो नहीं। आप अपने लोगों में और इसके बाद भी नहीं, पक्का प्लीज रोनी, मुझे दिल दुख होता है। प्लीज आप रोएंगे, ऊपर से आप परेशान, ऊपर से रो रहे हो। मेरा दिल रोम जो है वो चल नहीं हो रहा। प्लीज आप रो मत। ये देखिए, अगर ये सुन के भी अगर किसी का सीना छलनी ना हो पाया
तो जम्मू कश्मीर के वो मर्द नहीं, जम्मू कश्मीर के लीडर वो लीडर नहीं। लीडर तो है ही अपने मुफाद के लिए, बैठे कुर्सियों के अंदर अपने प्रोटोकॉल के लिए, लेकिन और पता नहीं कितनी ऐसी जाने जाएंगी जो सुसाइड करेंगे, जो अपने आप को फांसी लगाएंगे। अगर आप लोगों ने इनका फैसला करने से इनकार किया तो यहाँ की सरकार टोटली फेलियर है, ये मैं बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और रही सेंटर की सरकार हो या एलजी प्रशासन, हम अब आपके पीछे पड़ेंगे। आपके लिए दिल्ली तक भी जो है वो जाने के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगा। और 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे तमाम ऑल डिपार्टमेंट को ऐलान होगा, या टोटली काम छोड़, या जिनके घरों के अंदर स्कूल बने हैं ताले मारने का काम करेंगे। कोई खाना नहीं बनाएगा, कोई आशा वर्कर बाहर नहीं जाएगी काम करने के लिए, कोई हमारे मिड डे मील कुक स्कूल में नहीं जाएंगे, और जिन लैंड ओनर ने स्कूल दिया है उसका ताला मारते बंद करेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर इरिगेशन हो, हमारे एनवाईसी के हो, एसपीओ हो, आंगनबाड़ी हो, और भी हमारे एसआरओ के हो, तमाम जो लोग हैं, ये काम छोड़ हड़ताल जो है वो जम्मू कश्मीर में करो और एकजुट होकर अपने उन लोगों के लिए इंसाफ की बात करो जो आज या कल हमारे उन नौजवानों या लोगों के साथ हो रहा है। आने वाले दिनों में ऐसा कोई वक्त ना आए, ना ऐसा दिन आए जिनको और भी हमने आंसू देखने पड़े और भी उनकी कुर्बानियां हमें देखनी पड़े। तो आप सबने ये खबर सुन ही ली होगी। तो ये बहुत ही दुखद खबर हमारे जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजेस सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए रहने वाली है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी गवर्नमेंट से कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे मुलाजिम काम करते हैं, ठीक है, तो जो उनकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलनी चाहिए। जैसे कि आपको बताना चाहिए, जो हमारा कुक का डिपार्टमेंट है, एमडीएम स्कूल कुक का डिपार्टमेंट है एजुकेशन, उसमें पर डे 30 रुपये मिलते हैं। पर डे 30 रुपये से आप खुद ही बताइए, ये सरकार को समझना चाहिए कि पर डे पूरा दिन काम करो, सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहो, उसके बाद पर डे 30 रुपये मिलते हैं। तो ये सरकार क्यों नहीं समझती, इनको क्यों नहीं समझती। आंगनबाड़ी वर्कर हो गए, आपको पता होना चाहिए, एसपीओ हो गया, एसपीओ को भाई एसपीओ पर डे काम करते हैं, इतना ज़्यादा काम करते हैं, फिर भी कितनी सैलरी दी जाती है। इतनी कम सैलरी से आजकल के ज़माने में कुछ भी नहीं चलता। ये सरकारें क्यों नहीं समझती हैं। रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिल सकती है, एक प्लेटफॉर्म पे हमें आना होगा और आग्रह भी रहेगा और पूर्णता से प्रयास भी रहेगा कि तमाम डेली वेजर के रिप्रेजेंटेटिव, चाहे महकमा जल शक्ति हो, पीएचई, पीडीडी, म्युनिसिपलिटी, टूरिज्म, फॉरेस्ट कैंपा, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जितने भी महकमों में, अलग अलग महकमों में मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के संघर्ष का बिगुल बजाना होगा। और वो बिगुल मात्र नारों वाला नहीं होगा, आर या पार होगा, करो या मरो की नीति से आगे निकलना होगा। और सरकार ने कहीं ना कहीं हमारे साथ ये वादा खिलाफी की है। इस वादा खिलाफी के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाने की जरूरत है और जो सेल्फ स्टाइल लीडर हैं उनसे अवेयर हो जाएं, क्योंकि मात्र डेली वेजर से नारे लगवा करके अपने आप को लीडर प्रमोट किया जा रहा है। चंदे लेने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा रहा है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन बनाने का फिक्र पड़ा हुआ है, उन लोगों से बचें। और स्पष्ट मैसेज है, उन लोगों को भी चेतावनी दे देना चाहता हूं कि अगर इसी तरह का प्रोपोगेंडा करते रहे तो एक दिन डेली वेजर आपके घरों में आ जा करके, जैसे लीडर्स का हमने घेराव किया, पॉलिटिकल लीडर्स का घेराव किया, एक दिन आपका भी इसी तरीके से घेराव करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार को मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि हताश ना हो, निराश ना हो। बहुत जल्द तमाम साथियों को एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित करके, चाहे जम्मू संभाग हो चाहे कश्मीर संभाग हो, दोनों खितों